कुछ बातों को है ना थोड़ा जो हमने कल सीखा था उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। कल हमने क्या सीखा था, ठीक है। परमेश्वर ने हमें बड़े अद्भुत रीति से दो बातें सिखाई थी। हमने नूहा के बारे में सीखा था और लूत के बारे में सीखा था। सदोम और गमोरा और एक पूरी दुनिया के ऊपर परलय आई थी, और एक सदोम गमोरा के अंदर क्या हुआ था, आग आग और गंधक बरसी थी। हालेलुया। और इन दोनों के बारे में हमने बहुत मतलब थोड़ा सा अद्भुत रीति से सीखा। प्रभु ने हमें बड़े इत्मीनान से सिखाया कि मतलब किस रीति से पाप बढ़ा हुआ था और पाप में परमेश्वर ने फिर कैसे दंड दिया, और दंड देने के बाद फिर परमेश्वर ने कुछ लोगों को कैसे बचाया। इसलिए प्रभु के सामने है ना हमेशा हमें क्या रहना है, पवित्र रहना है। जब भी कभी न्याय हो तो उस टाइम पे हम निर्दोष ठहराए जाए, हम पे कोई उंगली ना उठाने पाए। बस ऐसा व्यक्तित्व अगर हमारा हो जाता है, वचन पढ़ करके आराधना कर करके अगर हमारा ऐसा पवित्र जीवन हो जाता है, तो सच में हम लूत की तरह बचाए जाएंगे और हम नूहा की तरह हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, तो ये बातें थी कल की, हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था दोनों चीजों को। और आज हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 8 वचन, हमने 8 वचन तक कंप्लीट कर लिया था। हालेलुया। आज हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन से आगे पढ़ते हैं। ये कुछ मतलब वचन है, सिर्फ इन वचनों को हम सीखेंगे, इसमें कुछ मतलब कुछ बातों का हमें पता चलेगा। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोई लिखा है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। कितने लोगों को परमेश्वर ने परीक्षाओं में से निकाला? आयुब को परीक्षा में से निकाला, नूहा को निकाला, दानियल को निकाला, जितने भी, सैमसन को निकाला, जितने भी लोगों को हम देखते हैं। आप सदरक मेशक अबेदनगो को जानते हैं, उनको परीक्षा के अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने खुद आग में उतरकर उसको बचाया। और क्या बताऊं, पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो जेल के दरवाजों को तोड़ करके एक स्वर्गदूत वहां पे सारे दरवाजे खोल दिए और प्रभु ने उनको, अपने बेटा बेटियों को, अपने लोगों को बचाया, वहां से उनको निकाला परीक्षा में से। और क्या बताऊं, और जैसे मान के चलो, ये क्या नाम था इसका, यूहन्ना था। यूहन्ना को आग के कढ़ाई के अंदर उसको जलाने के लिए, उसको है ना उबालने के लिए, उसको तलने के लिए है ना उबलते हुए कढ़ाई के अंदर उसको बिठाया गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसकी रक्षा कर रहा था। जो राजा था वहां पे, किंग था, वो है ना यूहन्ना को क्या कर रहे थे, मारना चाहते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था, यीशु का चेला था, और वो लास्ट तक ही वही बचा हुआ था। ठीक है, वही बचा हुआ था अंत में, और वो लास्ट चेला था जो लास्ट में मरा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसको मारने के लिए उबलता हुआ कड़ाहा था, उस कड़ाहे के अंदर उसको सूझ में आई, उनके दिमाग में आई कि भाई इसको उबलते हुए कड़ाहे के अंदर, उबलते हुए कड़ाहे के अंदर इसको बिठा दो और ये इसको उबाल दो। बताओ, यूहन्ना को उबाल के क्या करना था उनको? अच्छा, तो वो सजा उसके लिए चुनी गई कि उबलते हुए कड़ाहे के अंदर उसको रखना था। लेकिन जैसे ही उसको रखते थे, वो तुरंत मतलब पवित्र आत्मा, सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ उतरता था और उसको है ना कुछ भी होने नहीं देता था। पानी उबलता रहता था, पानी था या तेल था, जो कुछ भी था उसके अंदर, लेकिन वो उबलता रहता था। लेकिन यूहन्ना को कुछ भी नहीं हो रहा था। बाहर निकालते, फिर देखते कि वो कितना गर्म है, हाथ लगाते, हाथ जल जाता उनका। लेकिन फिर वो करते, उठा उठा के उसको फिर रखते उसके अंदर, फिर उसको कुछ नहीं होता था। तो वो राजा ने सोचा भी ऐसे तो मरेगा नहीं। उसको क्या करते हैं, पतमुस टापू के ऊपर काला पानी उतार देते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में एक टापू है, उस पर छोड़ दिया। वहां पे कुछ भी खाने का नहीं, कुछ पीने का नहीं है। हालेलुया। ऐसी परीक्षा में खुद प्रभु यीशु मसीह उसके सामने उतर के आ गया और उसको दर्शन दिया, उसको सारी चीजें दिखाई, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया उसको। उसने पूरा का पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया। हालेलुया। आज जो हम चीजें देख रहे हैं, जो कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं कि होने वाली हैं, कुछ होंगी और कुछ हो भी रही हैं, इन सारी घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखा दिया। इस तरीके से प्रभु है ना अपने लोगों की रक्षा करता है। और दूसरी बात, वो अधर्मियों का न्याय भी करता है। न्याय के दिन के लिए उनको दंड भी देता है, उनको दंड भी देता है और उनको बांध के भी रखता है। कुछ लोगों को अभी तक भी परमेश्वर ने कुंड के अंदर मतलब जो उसने बनाए हैं स्थान, कुछ परमेश्वर ने वहां पे अभी भी कैद हैं कुछ लोग, जिनका अभी तक न्याय नहीं हुआ है। हालेलुया। ठीक है, छुटकारा तो यीशु मसीह के नाम में है। और जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार थे, यीशु मसीह की बलि होते ही, बलिदान होते ही उन लोगों का छुटकारा हो चुका था। लेकिन उनके बाद, यीशु मसीह के बाद जितने भी लोगों ने पाप किया, पश्चाताप किया, जो कुछ भी किया, जो मर गए हैं, उनको परमेश्वर ने एक जगह पे रख रखा है। जो दोषी थे उनको भी अलग रख रखा है, और जो पवित्र थे, जो सही तरीके से जीवन जी रहे थे, उनको भी परमेश्वर ने अलग रख रखा। अभी कोई भी परमेश्वर के पास नहीं गया है।
हालेलुया। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह न्याय नहीं करेगा लोगों को, तब तक ना तो मुर्दों का न्याय होगा, ना जिंदों का न्याय होगा, और ना ही बेशक कोई कहीं पर भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, नहीं न्याय होगा अभी तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, क्योंकि अधिकार उसी के पास है। और वो कब आएगा इसका पता सिर्फ परमेश्वर को है। और परमेश्वर जानता है कि जब जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैल जाएगा, हर हर एक व्यक्ति जब अंगीकार कर लेगा, हर एक जीव अंगीकार कर लेगी, हर घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाएगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। तूर ही की आवाज आएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा परमेश्वर इस 9वें वचन के अंदर जो हमने ऊपर पढ़े थे सारे वचन, उन दोनों तीनों वचनों का, सभी वचनों का ये कंक्लूजन है कि हमारा परमेश्वर है ना, जो बुरे लोग हैं उनको बर्बाद भी, उनको तबाह भी, उनको खत्म भी कर देता है, उनको दंड भी देता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको परीक्षा में से निकाल भी लेता है। जैसे लूत को निकाला, जैसे नूहा को निकाला। हालेलुया। इस तरीके से अब 10 वचन में लिखा, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। न्याय किसका करता है प्रभु? दंड के लिए किसको रखता है? जो विशेष करके वो लोग जो अशुद्ध अभिलाषा है। एक तो शुद्ध अभिलाषा होती है, एक अच्छी इच्छा होती है, एक बुरी इच्छा होती है, एक अच्छी मनसा होती है, एक बुरी मनसा होती है। जो कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे भी और जो पहले भी यीशु मसीह के आने के बाद, मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद जो भी लोग थे, जिनकी भी अभिलाषा, जिनकी भी इच्छा अशुद्ध थी, बुरी थी, अपवित्र थी, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने दंड की योजना बना के रखी है पहले से ही, कि पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। वो लोग किसके लिए चलते हैं? शरीर के लिए। और प्रभु ने, देखो एक बात बताऊं आपको, आप बोलोगे भी इस बारे में कि परमेश्वर ने खुद इस शरीर को बनाया है। हालेलुया। इस शरीर को, इस देह को अपने हाथों से बनाया और इसके अंदर अपनी आत्मा को, अपनी मतलब जीवन की श्वास इसके अंदर फूंकी है, और इसके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक बात कहता है कि तुम शरीर के अनुसार ना चलो। जो शरीर के अनुसार चलता है, जो इस शरीर के अनुसार, इस मिट्टी के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्यों सोचता परमेश्वर ऐसा? क्योंकि इस शरीर को है ना, इंसान ने अपवित्र कर लिया है। इसीलिए अपवित्र होने के कारण शरीर है ना, शैतान के हाथ में होता है। जैसे ही पाप शरीर के अंदर होता है, क्योंकि हमारे खून में पाप है, हमारी देह में पाप है, हमारी आंखों में पाप है, मन में पाप है, और एक आत्मा है हमारी जो परमेश्वर से बात करती है और परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर शरीर की बातों को आत्मा से मिलने नहीं देना चाहता है। शरीर की अभिलाषाओं को आत्मा से अलग रखना चाहता है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल, मतलब शरीर को कंट्रोल कौन करता है? दुष्ट, शैतान, जो बुरी अभिलाषाएं लेके आता है। आज भी हम है ना, अगर हमें कोई बोल दे, कोई अच्छा सा लड़का या अच्छी सी लड़की अगर हमें मिल जाए सामने से, तो हम एक्शन का रिएक्शन जरूर करते हैं। अगर आगे से कोई जवाब आता है, रिप्लाई आता है, तो हम उसका जवाब जरूर देते हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमारा शरीर हमें खींचता है, हमारी आंखें हमें पाप की तरफ खींचती है, गलतियों की तरफ खींचती है। मैंने पहले भी बताया है, पर वो कहता है कि मनुष्य की मन में जो कुछ भी विचार आते हैं, बुराई के ही आते हैं। इसीलिए प्रभु ने, पवित्र आत्मा हमेशा एक बात कहता है कि भाई तुम शरीर के अनुसार मत चलो, शरीर की अभिलाषाओं में मत भागो, क्योंकि तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा शरीर है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये शरीर है ना, आत्मा का नाश कर सकता आपकी। मानता हूं कि शरीर के बिना आत्मा कहीं नहीं रह सकती, बिना शरीर के आत्मा रहेगी कहां पे? लेकिन इस शरीर को अभिलाषाओं में, बुरी अभिलाषाओं में, लिखा इसके अंदर, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार नहीं चलना है। जो कोई ऐसा करता है तो प्रभु ने उनके लिए क्या कर रखा? पहले से ही दंड की आज्ञा, दंड का न्याय उनके लिए पहले से ही तय करके रखा है। हालेलुया। और प्रभुता को वो क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। वो अपने आप को मतलब घमंडी इतना समझते हैं कि मेरे बिना, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं क्यों किसी के दबाव में रहूं, मैं क्यों किसी के अधीन रहूं। प्रभु ने है ना पत्नियों को बोला कि हे पत्नियों, तुम हमेशा अपने पति के अधीन रहो। और पत्नियां नहीं चाहती, पत्नियां क्या, कोई भी औरत दुनिया की ये नहीं चाहेगी कि वो कभी किसी के गुलाम रहे या किसी के अंडर में काम करना पड़े। हालेलुया। तो वो कभी भी नहीं चाहती। और जब आदम और हवा का टाइम था, उस टाइम पे भी हवा है ना आदम के अधीन नहीं रहना चाहा उसने नहीं चाहा कि मैं आदम से पूछ लूं एक बार कि भाई खाऊं कि नहीं खाऊं, शैतान तो ये बात कह रहा है, शैतान ने तो ये बकाया, ये बोल रहा है शैतान। तो उसने है ना अपने पति से एक बार पूछा तक नहीं, क्योंकि वो अधीन नहीं रहना चाहती थी। वो मतलब तुच्छ समझती थी प्रभुता को। कुछ लोग आज भी है ना प्रभुता को, परमेश्वर की प्रभुता मतलब समझते हैं। प्रभुता क्या होती है? कि परमेश्वर का अधिकार,
आपके ऊपर एक अधिकार परमेश्वर रखता है कि आप उसके बेटा बेटी, आप अपने बच्चों के ऊपर एक अधिकार रखते हैं। आप बच्चों को थप्पड़ भी मार देते हैं और बच्चे है ना थोड़ी देर बाद रोएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आपको पापा बोलने लग जाएंगे। ये अधिकार है, ये प्रभुता है आपके बच्चों के ऊपर आपकी। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे प्रभुता में नहीं रहना चाहता है। और आदम और हवा के टाइम पे भी ऐसा ही था। आदम तो परमेश्वर के बिल्कुल करीब था, उसके हाथों का बनाया हुआ था, तो वो तो है ना मतलब प्रभुता में था। थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी के कहने के कारण, उस हवा के कहने के कारण वो भी भटक गया था। लेकिन उस हवा ने क्या किया, उसने एक बार भी अपने पति से, आदम से एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। उसने पहले खाया और फिर अपने पति को भी खिलाया। इसका मतलब क्या है कि प्रभुता को जो कोई तुच्छ समझता है वो पाप में चला जाता है और परमेश्वर का न्याय या दंड उसके ऊपर पड़ता है। तो दोनों के ऊपर पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रभुता को तुच्छ जाना। और प्रभुता मैंने बताया है कि आप किसी के अधिकार में रहते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं। कहने का मतलब आप लोगों को प्रभु का पता क्या कहता है। प्रभु एक बात कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर जो ठहराए गए हैं, जिस जगह पे तुम नौकरी करते हो और तुम्हारा जो मालिक है उसके अधीन रहो। आदमी को बोला है जो सरकारी है हमारी, जो जो पीएम है, सीएम है, और जो भी हमारे अफसर होते हैं हमारे ऊपर, उनके अधीन रहो। जैसा, क्योंकि उनको हायर करने वाला कौन है? परमेश्वर। धरती के ऊपर राज्य करने वाले और जो सरकारों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। पहले राजे होते थे, तो राजाओं को तख्त पर से उतारना और तख्त पर बिठाना परमेश्वर जानता था, परमेश्वर खुद करता था ये काम। आज भी वही बात होती है। आज इलेक्शन होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम चुनते हैं तभी जाके अगला बनता है। नहीं, आपके चुनने ना चुनने से फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन तख्त पर बिठाना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर चुनता है, जिसको वो चाहेगा उसको बिठाएगा। आज नरेंद्र मोदी है, लोग सोचते हैं कि भाई वो यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है वो परमेश्वर की इच्छा से उस तख्त के ऊपर बैठा है। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, उतारना चाहेगा परमेश्वर, उस दिन उसका बाप भी उसको नहीं बिठा सकता। ठीक है। दुनिया के लोग धांधली, धोखेबाजी कुछ भी कर ले, चाहे सारी वोट है ना ऑनलाइन अपने पास रख ले, वो फिर भी तख्त पे नहीं बैठ सकता, उतारा जाएगा जिस दिन परमेश्वर की योजना हो गई। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की इच्छा वो बैठा है, और जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तब तक दूसरा भी नहीं आएगा, वही चलेगा जब तक उसकी इच्छा है। ठीक है। तो प्रभु ने हमें प्रभुता में चलने के लिए बोला है, और जो परमेश्वर की प्रभुता को तुच्छ जानता, परमेश्वर उसके लिए न्याय का, दंड का न्याय उसके लिए तैयार करके रखता है। इसीलिए शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ करके और अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर तो हमें नाश की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि 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 जितने भी पाप है ज्यादातर हम शरीर से ही करते हैं। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा पाप हम अपने शरीर से करते, देह से करते हैं। आत्मा तो क्या होता है कि आत्मा बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि आत्मा पाप में पड़ती है। हालेलुया। तो आगे लिखा है इसी आयत में 10वीं वचन की दूसरी आयत में लिखा, वे ढीठ और हठी है। ढीठ का मतलब क्या होता है? ढीठ, भाई ये तो ढीठ बना बैठा है, ये तो जमाए मतलब क्या बोलते हैं उसको, कठोर होके बैठ गया, बिल्कुल कठोर होके बैठ गया। ये तो मानता ही नहीं किसी की भी, सुनता ही नहीं है किसी की भी। आज भी बहुत से लोग हैं भाई, उनको कितना ही प्रभु की गवाही दे लो, अपने जीवन की सारी गवाही बता दो, प्रभु के सारे सत्य वचन बता दो, साबित करके दिखा दो कि भाई वचन इतना मतलब अद्भुत है और ताया हुआ है, खरा है, और ये बात पक्की है। फिर भी वो लोग ढीठ बन के बैठे हैं। नहीं बदलेंगे भाई, नहीं बदलेंगे, चाहे कितना भी, चाहे प्रभु आ जाए उतर के नीचे, यीशु मसीह भी आ, कुछ लोगों को आज भी है ना इतना ढीठ बन के बैठे, इतना हठी बन के बैठे हैं कि आज यीशु मसीह भी उनके सामने आ जाए ना उतर के, अपने हाथों के अंदर छेद वाला हाथ लेके और पैरों में छेद वाले पैर लेके, अगर उनके सामने आए तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे कि भूत आ गया। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग ढीठ हो गए हैं, कुछ लोग हटी हो गए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हालेलुया। उनको अपने से बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं है, अपने चीजों से बढ़कर कुछ नहीं दिखता, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है उनसे बढ़कर उनको कुछ नहीं दिखता है। यही सिचुएशन सेम नूहा के टाइम पे थी मेरे प्रियो। उनको भी अपनी बनाई हुई मूर्तियों के ऊपर, बनाए हुए देवताओं के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन भी बारिश होगी, जिस दिन भी अगर, देखो पता है क्या बात है, मैं थोड़ी सी बात बताना भूल गया आपको नूहा के टाइम के बारे में। शायद मैंने हिंट में बताई भी हो। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे वो हो कि नूहा के टाइम के अंदर जितने भी लोग क्यों नहीं आए, नूहा के जहाज में क्यों नहीं आए, आप एक बात सोच के देखिए। आज हम किसी को प्रभु का प्रचार बताते हैं तो कुछ ना कुछ हम 10 को सुनाते हैं, तो कम से कम 2 या 3 लोग तो चर्च में आ ही जाते हैं।
लेकिन उस टाइम पे आप एक सोच के देखिए कि उस टाइम पे नूहा ने जितने लोगों को बताया, क्या एक भी नहीं आया? एक भी। पूरी दुनिया के अंदर से 100 साल के अंदर जो भी प्रचार किया नूहा ने, क्या एक भी चर्च के, एक भी जहाज में बैठने के लिए मतलब अपने मन को नहीं फिराया किसी ने भी? आप सोच के देखिए, ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? क्या कारण था? ये सवाल है। ये सवाल का जवाब मैं देता हूं आपको। क्योंकि जितने भी लोग थे ना उस टाइम पे, सब के सब अपने बनाए हुए देवताओं के ऊपर इतना भरोसा करते थे, इतना भरोसा करते थे कि उनको पता था कि अगर नूहा सच भी कह रहा होगा ना कि भी बारिश आएगी, तो भी मेरा देवता मुझे बचाएगा। मुझे जहाज की जरूरत नहीं है, मैं इसके आगे है ना मुद्दा पड़ा हूं, मैं आग लगा के बैठा हूं, मैं बलि देता हूं, मैं इसके आगे भोग लगाता हूं हर तरीके का, और इसको जला के रखता हूं, जोत लगा के रखता हूं इसके सामने, तो ये मेरी रक्षा करेगा। इनका भरोसा उस पर था। आज भी करोड़ों लोगों का भरोसा इसी बात के ऊपर है कि जो उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर वो भरोसा रखते हैं कि कभी अगर कुछ भी आफत आएगी परमेश्वर की ओर से तो वो बचाएंगे। अरे मेरे प्रियो, जब जब बताऊं आपको, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं कि जब पहली बूंद गिरी होगी, पहली बूंद गिरी होगी जब नूहा के टाइम पे, मैं थोड़ा फ्लैश बैक में जा रहा हूं आपको थोड़ा सा और बताने के लिए कि आपको वो कहानी में इंटरेस्ट हो, उस बात को सीखने में आपको इंटरेस्ट लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, हम टॉपिक के अंदर ही हैं, ये मत सोचना कि भाई टॉपिक से बाहर चले गए, इसी के अंदर है सारी बातें। तो वो क्या करते थे, अपने देवता उन्होंने बना रखे थे, उनका भरोसा उनके ऊपर था, और नूहा उनको बार बार जाके तंग करता था कि भाई मन फिरा लो, ये कुछ नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाए, ये खुद भी डूब जाएंगे। उसने बार बार वार्निंग दी उनको, लेकिन उन्होंने मारपीट करके नूहा को भगा देते थे, और नूहा फिर दूसरी जगह जाता था, वहां से भी वो पिट के ही आता था। ठीक है, किसी ने एक ने भी नहीं सुनी उसकी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनका भरोसा किस पर था? अपनी हाथों की बनाई हुई चीजों के ऊपर था। अब पहली बूंद जब गिरी तो उनका दिल घबराया होगा, और वो खुशी भी हुए होंगे कि हाँ मेरा देवता बचाएगा, उन्होंने और भी ज्यादा तालियां बजाना शुरू कर दिया होगा, थाली बजानी शुरू कर दी होगी। आप समझ गए होंगे मैं कहा जा रहा हूं। तो उन्होंने थाली बजानी शुरू कर दी होगी, उन्हें घंटी बजानी शुरू कर दी होगी, उन्होंने बलियां देनी शुरू कर दी होगी भी, हाँ नूहा ने कहा था कि बारिश होगी, तो वो हो गई है, बूंद आ गई है। फिर जब थोड़ी थोड़ी बूंद बढ़ने लगी और पानी जब चलने लगा सड़कों के ऊपर, घरों के अंदर नीचे नीचे, तो सारे के सारे घरों में से निकल करके पता कहां चले गए? सारे के सारे उन बनाई हुई मूर्तियों की जगह पे चले गए, जहां पे उन्होंने अपने देवताओं को स्थापित कर रखा था। वहां पे गए सारे के सारे अपनी भेंट की चीजें लेकर के, अब ये बचाएगा, ये बचाएगा। सब के सब वहां पे जब पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो उनके पैरों तक आया। पैरों तक आया, फिर भी मुंह बाके है ना ऊपर देख रहे हैं कि भी है बचा, हे बाल देवता या कोई भी देवता था उनका जो भी था, उसको वो चिल्ला के बोल रहे थे कि हाँ बचा ले, बचा ले, ये करेंगे, वो भाग दे, मतलब वो ओट रहे थे, क्या कर रहे थे, वो मन्नत मांग रहे थे कि इतना चढ़ा देंगे, अब की बार बचा ले, डूब गए हैं। और जब मतलब गर्दन तक पानी आ गया, तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, आदमियों के ऊपर चढ़ करके, मतलब उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एक आदमी डूब रहा है, उसके ऊपर ही चढ़ करके वो पानी के ऊपर अपने गले को बचाने के लिए, गर्दन को बचाने के लिए वो ऊपर चढ़ गए। फिर जब लगा कि भाई ये भी डूब गए हैं, तो वो मूर्तियों के ऊपर चढ़ गए। हालेलुया। जो मूर्तियां जो स्थापित करी थी उन्होंने, बड़े बड़े बनाई थी, उनके ऊपर चढ़ गए। अब उनके ऊपर चढ़ गए तो फिर मूर्तियां जब है ना खुद डूबने लग गई, और जब जब सारे लोग डूब गए नीचे, और जो सबसे ऊपर मूर्ति के ऊपर बैठा था वो क्या सोच रहा था कि काश, काश हम नूहा की बात सुन लेते। वो एक आदमी जो ऊपर चढ़ा हुआ था, पता था उसको भी मेरा भी अंत आने वाला, क्योंकि हमने जिस पे भरोसा किया था ना, वो खुद डूब गया अब। हालेलुया। जो खुद डूब गया अब उसके सर पे मैं बैठा हूं, लेकिन वो चूं तक नहीं कर रहा है, उसने हवा तक नहीं चलाई है, उसने फूंक तक नहीं मारी, वो खुद नहीं चिल्ला रहा है, जिसके पीछे हम इतनी जिंदगी से अपने आप को मतलब समर्पित कर दिया था, और नूहा की एक भी नहीं सुनी, नूहा को हर रोज मारते थे, फिर भी अब है ना नूहा की याद आ रही है उनको। ऐसी ही सिचुएशन मेरे प्रियो आने वाली है, जब लोग कहेंगे कि काश हम चर्चों को ना तोड़ते, काश हम उस चर्च के अंदर जाके वहां पे यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते, काश, काश हम उस व्यक्ति की, उस पास्टर की, उस पादरी की बात को हम सुन लेते, तो ये आज हम है ना बच जाते। देखो वो बच गया, देखो वो चर्च में था वो उठा लिया गया, देखो वो उड़ के चला गया है। ये सारी की सारी चीजें मेरे प्रियो सेम जो मैं बता रहा हूं ऐसी होने वाली है। हर कोई चिल्लाएगा नीचे से हालेलुया, क्योंकि अब तक तो उनका भरोसा उनकी बनाई हुई चीजों के ऊपर है ना।
लेकिन जब परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीजों को छेड़ेगा ना, तो फिर है ना इनकी बनाई हुई चीजें है ना मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में मिल जाएंगी, क्योंकि ऊपर से अब की बार तो आग बरसेगी ना, अब की बार तो आग बरसनी, अब की बार पानी नहीं आएगा। हालेलुया। तो आते हैं हम अपने वचन के अंदर, ये थोड़ा सा रह गया था नूहा की कहानी में से, तो आप इसके बारे में सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि अद्भुत है मेरे प्रियो। आपको आपका भविष्य, आपका वर्तमान उस पास्ट की बात में है। हालेलुया। 10 वचन में लिखा है, आते हैं दोबारा से अपने वचन के अंदर, 10 वचन में लिखा है कि विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। जितनों ने भी है ना अधिकार के नीचे से, अब स्कूल के अंदर मैं छोटा सा उदाहरण और बताता हूं, क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं जिनको टीचर पढ़ाता है। अब आगे जो बैठने वाले 5-7 बच्चे होते हैं वो अपने टीचर के ना बड़े बड़े मतलब प्रभुता में रहते हैं। टीचर बोलेगा कि भाई हाँ मेरे लिए पानी लेके आओ, तो सबसे पहले वो भाग के जाएंगे, और कुछ भी काम करना होगा, पर टीचर है ना उन्हीं को क्या बनाते हैं, उसको मॉनिटर बनाते हैं ना क्लास के अंदर। आज जो सबसे तेज होता है, आज्ञा मानने वाला होता है, उसको टीचर है ना सबसे आगे रखेगा, क्योंकि वो बच्चे है ना उस टीचर की प्रभुता में रह रहे हैं। और पीछे बैठने वाले क्या करेंगे, पीछे बैठने वाले को हर रोज डंडे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना तो सीख पाता है, ना वो कुछ याद करता है, और हर बार है ना हाथ लग खींच मतलब हाथ फैला के डंडा खा लेता है, और खा के चुपचाप अपने घर पे चला जाता है। फिर अगले दिन आता है, फिर खा लेता, फिर चला जाता है। लेकिन जो प्रभुता में रहते हैं, जो आज्ञा को फॉलो करते हैं, वो लोग, वो बच्चे मेरिट लेके आते हैं, और वो आने वाले समय में सरकारी जॉब पर जाते हैं। हालेलुया। जो प्रभुता में चलते हैं, आप अपने टीचर की प्रभुता में चलो, आप अपने, कोई पत्नी है तो अपने पति की अधीनता में रहो। अधीनता का मतलब प्रभुता के नीचे, उसकी उसके अधिकार के नीचे रहो, क्योंकि परमेश्वर का मतलब आदम जो है वो सर है पत्नी का, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है कि भाई मतलब हमें है ना अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर का भय मानो। जो परमेश्वर का भय मानता है उसको बुद्धि मिलता है, पक्का मिलता है। हालेलुया। इसलिए वो ढीठ हो गए और वो हटी हो गए, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते हैं। ऊंचे पद वाले कौन है? ऊंचे पद वाले कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बड़े लोग हैं, जो पादरी हैं, जो प्रभु का प्रचार करते हैं, उन लोगों को वो है ना भला बुरा कहने से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो हटी हो गए हैं। उनके पास अगर कोई सुसमाचार लेके जाता है तो उनको मार तक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। हालेलुया। और जिस जगह पर चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर सबके लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। कोई वहां पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि भी आपकी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आपका धर्म क्रिश्चियन लिखवा दिया हो, या फिर आपके आधार कार्ड के अंदर आपको क्रिश्चियन लिखवा दिया हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चर्च के अंदर नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन कोई भी ऐसा तैयार नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया जाता है, आपकी दुख तकलीफों के लिए प्रार्थना की जाती है, और सिर्फ आपको है ना परमेश्वर से मिलाने का काम किया जाता है। जो काम यीशु करता था वही काम आज चर्च कर रहा। हालेलुया। और एक बात और, एक दर्शन और दिखाता हूं आपको, प्रकाशन देता हूं कि जो धरती के ऊपर, अगर कोई धरती के ऊपर स्वर्ग को देखना चाहता है, जो धरती के ऊपर स्वर्ग को देखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण चर्च का मतलब स्वर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण चर्च है। जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, वहां पर आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसकी प्रभुता में रहते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, और आप है ना तालियां बजाते हैं, गाते बजाते हैं, और अपनी दुख तकलीफों से आजादी पाते हैं, शांति पाते हैं। ये सब कुछ आपको चर्च में मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको स्वर्ग में भी एज इट इज मिलेंगी। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर साक्षात्कार दिखेगा, यहां पे हमें महसूस करना पड़ता है वो आत्मा के रूप में। हालेलुया। बस इतना फर्क और कुछ नहीं है। यहां पे कलीसिया के अंदर आप जाते हैं, आप सेम सिचुएशन जैसा कुछ स्वर्ग के अंदर होता है वैसा ही चर्च के अंदर भी होता है, जो अगर आत्मिक चर्च होगी तो उसकी बात कर रहा हूं। बाकी तो बिल्डिंग वगैरह तो बहुत बनी हुई है। मैं चर्च की बात कर रहा हूं, जो कलीसिया है, परमेश्वर की देह है, यीशु की देह जो है, हालेलुया, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तो प्रभु का ये जो हठी लोग होते हैं ना, ये प्रभु के दासों का भी बुरा मतलब भला कहते हैं। जैसे नूहा को लोग मारने पर तुल जाते थे, जैसे आज भी कुछ लोग प्रभु का वचन लेकर जाते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, तो उन लोगों को मारा जाता, पीटा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग हठी हैं भाई, उनको अपने से बड़ा कुछ दिखता ही नहीं है। वो किसकी रक्षा करने? हम कभी अपने परमेश्वर की रक्षा नहीं करते। आप पता है, बाइबलों को लोग पाड़ देते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं। क्या कोई रक्षा करवाने के लिए जाता है? क्या कोई तलवार लेके जाता है उनके पास, भाई किसने मारा, किसने पास्टर को मारा है? कोई भी नहीं जाता। हमें अपने धर्म की रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा धर्म कमजोर नहीं है। हालेलुया। जिनका कमजोर होता है वही फिरते हैं, वही तलवार उठाते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तलवार उठाने के लिए कहता ही नहीं है।
हमारा युद्ध संसार के लोगों से थोड़ा नहीं है, हमारा युद्ध तो आत्मिक युद्ध है। हमें तो विश्वास की ढाल और वचन की तलवार लेके चलना है। हमने तो जिन जिन लोगों के पीछे वो दुष्ट आत्मा काम करती है, हमने तो दुष्ट आत्मा का से युद्ध है हमारा, आदमियों से कोई युद्ध नहीं है हमारा। मैं प्रार्थना करता हूं कई बार कि भाई मतलब इसके अंदर की दुष्ट आत्मा को, बुखार की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, गूंगी बहरी जो भी मतलब दुष्ट, ये सारी काम स्पिरिट करती है। आदमी को बीमारी में डालने वाली भी स्पिरिट होती है। हालेलुया। तो इन चीजों को डांटना है, ना कि आदमी को। बहुत से लोग तो है ना बाल पकड़ के खिंडा देते हैं, मतलब उसको इधर उधर फेंकते हैं, गिराते हैं, कुछ लोग तो है ना मारते तक हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि हमारा युद्ध किससे? उस आदमी से नहीं है। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, उस स्पिरिट से है, उस आत्मा से है जो उसके पीछे काम कर रही है। हालेलुया, ठीक है। तो वो परमेश्वर के लोगों को भला बुरा कहने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। 11 वचन में लिखा, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। देखिए, जो स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े, किससे बड़े हैं? स्वर्गदूतों के अंदर है ना आदमियों से ज्यादा ताकत होती है। स्वर्गदूत उड़ सकते हैं, स्वर्गदूत ताकत लगाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आत्मा में, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा में रहते हैं स्वर्गदूत, और उनके पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। हालेलुया। वो भी प्रभु के सामने बुरा भला कोई भी दोष नहीं लगाते, वो प्रभु को भी दोष नहीं लगाते। लेकिन ये लोग तो है ना जो हठी है, जो जो ढीठ बने हुए हैं, जो परमेश्वर को, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और जो शरीर के अभिलाषाओं में चलने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को घमंडी बना करके, सबसे बड़ा ताकतवर समझ करके, वो परमेश्वर को तक भला बुरा कहते हैं, वो प्रभु पर दोष लगाते हैं। तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा 3 कील में मर गया, तुम्हारे परमेश्वर को 3 कीलें लगी थी, उनमें वो दम तोड़ गया, वो खुद तो बचा नहीं, वो तुम्हें क्या बचाएगा? ऐसी ऐसी बातें करके बुरा भला कहकर वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हठी है भाई, वो ढीठ बने हुए हैं। और मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, 11 वचन में जो स्वर्गदूत होते हैं ना, परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को बनाया था, वो आदमी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो इतनी ताकत जब एक स्वर्गदूत के अंदर होती है, वो भी भूल कर भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं कह सकते, और ना ही कहते हैं। प्रभु के सामने वो उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे, और इन 3 वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। और हमने इन 3 ही वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी बातें हमने सीखी है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमने शरीर के अनुसार नहीं चलना है। अगर परमेश्वर के साथ आप हो, तो आप अगर परीक्षा में पढ़ भी जाते हो, तो परमेश्वर खुद उतर के आता है आपकी परीक्षा के अंदर, परमेश्वर खुद उतर के आता है। आप अपने आप को, अपनी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो अकेला हूं, आप अकेले नहीं हो। आप है ना उन बातों को घोषित करिए कि प्रभु, आप सदरक मेशक अबेदनगो के सामने भी तो, साथ में भी तो आग में उतर के आ गए थे। प्रभु, आप जेल में पौलुस के पास भी तो उतर के आ गए थे। प्रभु, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? प्रभु, मुझे भी तेरी उपस्थिति चाहिए है। मेरे इस दिक्कत को, प्रॉब्लम को भी प्रभु परमेश्वर तू खुद उतर के इसको ठीक कर, इसको चंगा कर। प्रभु, तू मेरे जीवन में आ। इस तरीके से आप ना प्रभु को बुलाइए, पर्सनली रिश्ता बनाइए परमेश्वर के साथ। आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ कैसा, आपका रिश्ता कैसा प्रभु के साथ, आपको चंगा और परीक्षा से निकालने में वो मदद करेगा। कोई पास्टर आपको नहीं निकाल सकता। खुद मैं खुद कहता हूं कि मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको छुटकारा दे सकता, ना ही मैं आपको स्वर्ग में ले जा सकता, ठीक है। मेरी बातें आपको बेशक अच्छा लगती है, मेरा लहजा बेशक आपको अच्छा लगता है बताने का, समझाने का, लेकिन मैं आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपका मन क्या सोचता है, आपकी इच्छाएं कैसी हैं, आप अभिलाषाएं कौन सी रखते हैं, अशुद्ध है या शुद्ध है? जो शिक्षा परमेश्वर ने मुझे दी है, वही शिक्षा मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर आप सिर्फ सुनने वाले हैं और शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते हैं और परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाते, तो सच में आप कितने भी बड़े धर्मी हो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप है ना झूठी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई, एक आपको बताऊं, कुछ लोग या जिम के अंदर उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर दौड़ते हैं, जिम के अंदर होती है वो गाड़ी सी, उसके ऊपर लोग दौड़ते हैं। वो जो दौड़ने वाली होती है, उसको खड़ा होके वो मोटर चलती है नीचे और उसके ऊपर वो दौड़ता रहता है, लेकिन कोई मंजिल तक नहीं जाता है, उसी के ऊपर दौड़ रहा होता है। बहुत से मसीह लोग है ना ऐसे ही कर रहे हैं, उसी के ऊपर दौड़ रहे हैं। वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी के ऊपर दौड़ रहे हैं जो नीचे पहिया चल रहा है।
हालेलुया। तो हमें प्रभु का वचन लेकर के उसको सीख करके अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, बहुत जरूरी है। जब तक वचन को अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा मेरे प्रियो। बेशक मुझसे भी अच्छे बहुत हैं प्रचारक, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शून्य हूं बिल्कुल, मेरे को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे से बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। मैं जब जाता हूं मीटिंगों में तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा सुनना काफी नहीं है, उस कम सुन लो, कम सीख लो, उसको अपने जीवन में लागू कर लो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके राज्य की बड़ाई हो। आपको प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से बिठा के रखा वचन के लिए, और प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, मत प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। सामर्थी यहोवा, सेनाओं के यहोवा खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वक्त के लिए, समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर आप आज आपके वचन ने हमें सिखाया खुदावंद कि हमें हठी और ढीठ नहीं बनना है, हमें शरीर की अभिलाषाओं में नहीं भागना है। हमें परमेश्वर कभी भी पिता परमेश्वर हमें 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 वो हठीपन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए खुदावंद परमेश्वर यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आप अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करिए हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। खुदावंद आप अपनी भलाई को देख लेके आइए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम तेरी प्रभुता में जीने वाले बन सके खुदावंद, और खुदावंद तेरे अधिकार में हम रहने वाले बन सके खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हमें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, हमें डरना पड़ेगा कि कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमें डरना पड़ेगा कि कहीं परमेश्वर हमसे दूर ना हो जाए, हमें डरना पड़ेगा, हमें भय खाना पड़ेगा कहीं कहीं हम परमेश्वर के विरोध में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये डर होना चाहिए। वो डर नहीं है कि कभी प्रभु आ जाए और मैं देख के डर जाऊं। आप किसी भूत को देख लेते हैं उसको, वो डर की बात नहीं है। आप गिर गए हो, जो डर लगा आपको, वो डर की बात नहीं। भय का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से आप परमेश्वर को शर्मिंदा करें, या वो उसका विरोध करें, या उसके खिलाफ हो जाए। ऐसा कुछ भी काम ना करे तो परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलेगी। परमेश्वर ये कहता है, हालेलुया। हम हठी ना हो, हम ढीठ ना बने, हम किसी भी ऊंचे पद वाले हमारे अगुवे को, हमारे पास्टर को, हमारे किसी भी मतलब जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का वचन शेयर करता है या परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसको हम कभी भी भला बुरा ना कहें, और परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा काम करते रहे, और सिर्फ अपने मन की, अपने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चले, ना कि अपनी अशुद्ध अभिलाषाओं में फंसे। क्योंकि प्रभु पता क्या करता, प्रभु है ना अद्भुत रीति से उन सब लोगों का न्याय करता है, जो लोग धर्मी हैं उनका भी न्याय करता है, और जो अधर्मी है उनका भी न्याय करता है। और जो धर्मी व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो परीक्षा में पड़ जाता है तो प्रभु खुद अपने आप को उधर उपस्थित कर देता, उतर के आ जाता है। लेकिन जो कोई अधर्मी होता है और शरीर की अभिलाषाओं में चलता है, पाप में चलता है, तो परमेश्वर उसके लिए दंड की आज्ञा भी घोषित करता है, उसके लिए दंड के लिए भी आयोजन करता, योजना बनाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सजा नहीं चाहिए प्रभु आपकी, हमें आपके गुस्से को भी नहीं देखना परमेश्वर। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रेम में बढ़ना चाहते हैं राजा। हम सब जितने भी जुड़े हैं सभी आपके प्रेम में जुड़ना चाहते हैं, और परमेश्वर तुझसे संगति करना चाहते हैं। ये हमारा पर्सनली रिश्ता खुदावंद हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं खुदावंद। प्रभु जी आप हमसे डायरेक्ट पर्सनल में बात करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता अपने जीवन को अच्छे रीति से, अद्भुत रीति से जी सके खुदावन। प्रभु आपका धन्यवाद, हर एक भाई बहन के लिए तेरा धन्यवाद जो भी जुड़े हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को आशीष कर, और हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहिए खुदावन। हर घटी से, हर कमी से आप उनको बचाइए परमेश्वर। और इस वचन को मैं अपने ऊपर और पिता परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर घोषित करता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं। आप सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।